हमारे YouTube चैनल ज्योतिकुंज वीडियो समन्वय परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समन्वय परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए हम सब मिलकर उस परम वचन का उच्चारण करें जो हिमालय की गोद से मिला हुआ यह परम वचन है, जिसमें सभी धर्म, संप्रदाय, मजहब समाहित हैं और उनका आदर भी है। माँ वैभव पाई जयसी यही केता। मानव रूपी समस्त दयाद बांधवों को मेरा सादर जय जगमित्र। आइए हम सब यह जानें कि धर्मांध अनुयायी गुरुओं, पादरियों, मौलवियों के हाथों के अंधे औजार की तरह से होते हैं। हमारे मित्रवर जी कहा करते हैं, यानी मैत्रेय जी कहा करते हैं कि अनुयायी तो उन जबरदस्त गुरुओं, पादरियों, मौलवियों के हाथों के अंधे औजार की तरह से होते हैं। मित्रों, गुरु लोग, पादरी लोग तो अपनी शिक्षा को, अपनी सिखाई प्रार्थना को चांदी, सोने, कागज की मुद्रा के बदले बेचते हैं। परम मित्रों, ये लोग तो झूठी ताकत का जादू चलाते हैं। जब झूठी ताकत का जादू टूट जाता है तो कैद के अंदर चले जाते हैं। अनुयायी यही सोचते हैं कि हमारे अंधे दिल को शायद यह गुरु रोशन कर देगा, लेकिन वे बेचारे नहीं जानते जिसे हम गुरु रूप में वर्ण करते जा रहे हैं, वह तो खुद अंधा दिल का आदमी है। इन सब की गंदी हरकतों को देखकर आपने गृहस्थ सन्यासी की तरह जीवन यापन किए और उसी में से समय निकालकर तन, मन, धन, प्रतिभा जो पास में था उससे समाज सेवा की एवं आचरण अपनाया। पलायनवाद का खुला विरोध किया। घर गृहस्थी में सब कुछ संभव है, बशर्ते कि जीवन जीने की कला आ जाए। मित्रों, यदि उन्हें कोई संत जी कह देता है, महाराज कह देता है, तो तुरंत मना कर देते हैं कि ना तो मैं संत हूँ, ना ही साधु हूँ, सब जीवों की तरह से एक जीव मात्र हूँ। उन जीवों में से मनुष्य जीव के बीच एक इंसान मात्र हूँ। ऐसा हमारे परम श्रद्धेय मित्रवर जी, मैत्रेय जी का कहना है। मित्रों, जब सब कुछ त्याग कर गृहस्थ वालों के पास ही जाना होता है, तब सन्यास की तो किस बात के आवरण का त्याग करते हैं, आचरण का नहीं करते। रहेंगे गृहस्थ वालों के बीच में और बात करेंगे वैराग्य की। यह दोहरी नीति मित्रवर जी को स्वीकार नहीं थी। जैसा वे जीवन जीते थे वैसा ही समाज के सामने प्रस्तुत भी होते थे। जिसे त्याग कहते हैं, वे त्याग तो करते नहीं, वह त्याग नहीं, पलायन है। समाज परिवार जो नहीं चला पाते, वे ही पलायन को त्याग कहते हैं। जो गृहस्थ जीवन को बोझ मानकर पलायन कर जाते हैं, उनसे समाज सेवा की आशा करना नाइंसाफी है। मित्रों, सन्यासी बनकर गृहिणी ढूंढते हैं, संभोग की काया लेकर संभोग के दूर भागना चाहते हैं। यह कहाँ संभव है? यह तो कुदरत का स्वभाव है।
पत्नी, बच्चे बाधक नहीं सहायक होते हैं। इंद्रिय तृप्ति के बाद ही साधना संभव है। पलायनवादी सन्यासी मानसिक व्यभिचारी होते हैं। उनके मन के सामने रातों दिन एक स्वप्न परी खड़ी रहती है, उसी की वे सिद्धि बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर त्यागेंगे नहीं, आलीशान राजघराने की तरह आश्रम बनाएंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। ये कैसे त्यागी हैं? मित्रों, दान का अन्न खाएंगे, वे निर्मल हो कैसे सकते हैं? दान में दानदाता के मनोकामना की भावना लिपटी होती है, उसे पूरा करके ही खाना चाहिए। किंतु सभी दानदाताओं की कामना पूरी करना असंभव है। जो तपस्वी होगा वह भी थोड़ा बहुत ही कर सकता है। मित्रवर जी का यह कहना है कि पवित्र खून पसीने की कमाई कोई दान करता नहीं, और यदि करता भी है तो निष्काम भाव से करता ही नहीं। इसलिए दान का अन्न खाने से मन दूषित हो ही जाता है। एक दूसरी बात अक्सर कहा करते हैं, मित्रवर जी अक्सर कहा करते हैं कि अन्याय, शोषण, पाप किए हुए धन का तो अधिकतम लोग दान करते हैं, उससे कौन पचा पाएगा? साधक तो इतना स्वच्छ और निर्मल होता है कि यह पाप का धन तुरंत उस पर हावी हो जाता है, जैसे सफ़ेद कपड़े पर काला रंग का दिखना। दान के धन से साधक का सब नाश हो जाता है। दान खाने से दुर्बुद्धि आ जाती है, अहंकार डेरा डाल लेता है, क्योंकि सामने जनबल खड़ा है, धनबल पैरों पर पड़ा। ऐसे माहौल में महाराज जी अपने को भूलकर साक्षात ईश्वर ही बन जाते हैं। यह सात्विक अहंकार महाराज जी का सत्यानाश करा देता है। मित्रों, यही अनुयायी महाराज को आबाद भी करते हैं, अब बाद में इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि महाराज को बर्बाद भी कर देते हैं। फिर नाम तक नहीं लेते, उनके गुनाहों का पाप महाराज को भोगना पड़ता है। मित्रों, बड़े से बड़े कैरियर को लात मारकर समाज सेवा को अपनाया, जिसकी पूजा उसके घर में हो, पड़ोस में हो, गांव में हो, सहपाठियों में हो, साथी सहचरियों में हो, निश्चित है वह पुरुष वरेण्य ही होगा। अक्सर लोग गांव घर में सम्मान नहीं पाते, किंतु यह एक ऐसा इंसान, अद्भुत इंसान रहा जो घर आंगन से लेकर गांव पड़ोस सब जगह वंदनीय और सम्माननीय रहे हैं। उनके अतीत के जीवन की कुछ झलकियां हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, प्रस्तुत किए हैं। आशा करते हैं कि धरती के समस्त मानव रूपी दयाद बांधवों को यह मेरा संदेश समझ में आ गया होगा। मैं सभी उन दयाद बांधवों को प्रणाम करता हूँ, सादर जय जगमित्र करता हूँ। मेरा जय जगमित्र स्वीकार करें।